बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको बनाने और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि बंदे का दिल करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसमें ना कुछ मेहनत भी ना की जाए और बहुत झटपट से बन जाए दिन के टाइम में। तो मूड होता है बंदे का जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ मिले कि जिसमें हमारी इतनी मेहनत भी ना हो और हम जल्दी से बनाएं और खा लें। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाएं। हमारे यहाँ तो इसको पापड़ कहा जाता है, मगर आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहा जाता है। तो मैंने कहा चलो ये बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी शौक से खाते हैं। तो दोपहर में ये टी के साथ खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए बनाते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। मैंने आयल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे आयल हमारा गर्म होता है तो हम इसमें डालते हैं और इसे फ्राई करते हैं। फिर हमारा आयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके डालते हैं और अच्छे से फ्राई करते हैं। ये झटपट से फूल जाते हैं, बहुत जल्दी ये फ्राई होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है फ्राई करने में। और जल्दी से हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए कितने ज़्यादा हमने इसके और हमने दो प्लेट रख दी और बंदा फुल इंजॉय करके खाता है, खूब मज़ा आता है। एक तो हम साफ ऑयल में बना लेते हैं, एक घर में खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तसल्ली होती है कि ये साफ़ सुथरे हाथों से बने और साफ़ सुथरे बर्तनों में बने। तो इसमें इतने नुकसान नहीं होते जितने बाहर के मार्केट से हम लेके तो बच्चों को खिलाते हैं। तो इस तरह के जब बारिश वगैरह हुई हो तो फिर बच्चों को बना के दें, वैसे दोपहर को बना के दें तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और खुश होकर खा लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह।